चलिए कई हरे कृष्ण दंडवत झूला झूलने को आइयो, संग में राधा जी को लाइयो, राधा रानी को झुलाइयो, रे हमारे अंगना प्यारे नंद नंदना। झूला झूलवे को आइयो, संग में राधा जी को लाइयो, राधा रानी को झुलाइयो, रे हमारे अंगना प्यारे नंद नंदना। कब से बाट निहार रही, आंखों के आंसू वार रही। मैंने तेरे लिए डारा, मैंने तेरे लिए डारा है शाम झूलना, प्यारे नंद नंदना, प्यारे नंद नंदना। तुम्हें मोर मुकुट पहनाऊंगी, लाली को चूनर लगाऊंगी, माथे पे चंदन लगाऊंगी, तेरे बाके बाके नैन, तेरे बाके बाके नैन पे लगाऊं अंजना, प्यारे नंद नंदना, प्यारे नंद नंदना। हाथों से अपने भोग लगाऊंगी, तुम्हें खीर पूरी पवाऊंगी, तुम्हें देख देख सुख पाऊंगी। कर भैया परवाए, गठ जोड़ करवाए, फिर दोनों को बिठाए के झूलाऊं झूलना, प्यारे नंद नंदना, प्यारे नंद नंदना। तुम दोनों मेरे जीवन हो, हे राधे हे कृष्ण, तुम दोनों मेरे जीवन हो, मम गौरदास प्राणधन हो। तेरे दरस की प्यासी दृष्टि कीजिए जरासी, तेरे दरस की प्यासी दृष्टि कीजिए जरासी, कभी भूल के भी दासी को नहीं भूलना, प्यारे नंद नंदना, प्यारे नंद नंदना। झूला झूलने को आइयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झुलइयो, रे हमारे अंगना प्यारे नंद नंदना, प्यारे नंद नंदना। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर माता जी। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी से निवेदन है कि अपना अपना वीडियो ऑन करें, एक ही टाइम है जब हम एक दूसरे को देख सकते हैं, नहीं तो मेरा राक्षसी मुखड़ा आपको दिखता है सब अदरवाइज। ओके, कौशल्या माता जी आपको मंगलाचरण गाना है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। कौशल्या माता जी आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा गलती होगा तो माफ कर लीजिए प्रभु जी। नो प्रॉब्लम माता जी, हम लोग सब गलतियां करती हैं, प्लीज प्लीज कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांशशलाकया चतुर्मिलिते येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्या ददाति स्वापदेतिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथाविन्तं ते साजीवं साद्वैत सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणी। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वर्षमाना द्विदेवी दयिताये कृष्णान्वते कृष्णा संबंधी विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्ये ज्वाला प्रेमाडक्ष श्री रूपानुगम श्री रूपानुगा भक्तिध्वा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनातरिणे रूपं गुणा विरुद्ध्वा पश्चिद्वाताश्वताहेरिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विपुलाभ्योरसंबन्धे पादाम्बुजायते नमो। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदमे गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगोवरायते गौराविर्भावमूर्तेस्तु निर्देष्टो सज्जना प्रिये वैष्णवासुर्वेम श्री जगन्नाथ ते नमो। वाञ्छाकल्परूपेभ्यो कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वेश नमो। पांचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तवातारं भक्ताख्यं नामिने भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतं सूरते पंगार्मं मंदमार्तेर्गति मत्सर्वा स्वापदोर्मेजे राधा मदन मोहन दिव्याद्वृन्दारत्यो कल्पाद्रुमदं श्रीमद्रत्नागर सिंहासनास्ते श्रीमद्राधा श्रीला गोविंद देव प्रष्टिलिपि सव्यामनो स्वरामि श्रीमान रसाराम्बि वंशी वटस्तटास्थितं कर्षेण वैष्णुस्त्वानुर्गपि गोपेनाथ श्रियस्तु तं नमः। सप्तकांचल गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छे से आपने प्रयत्न किया। थैंक यू सो मच। सॉरी प्रभु जी, बहुत मिस्टेक हुए। नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं माता जी। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से प्रयत्न किया है, तो काफी हद तक आपको आनंद प्रभु, इसका कोई रिकॉर्डिंग है जो हम सुन हाँ, सकते मैं वही बताने वाला था। इसके बाद मैं आपको ये रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, तो जिन को याद नहीं है या वो नहीं बोल पा रहे हैं, उसको रिकॉर्डिंग सुनते रहिए रोज, तो याद हो जाएगा आपको। हाँ, तो हमारा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जो प्रेयर्स हैं, हम आचार्यों को हम प्रार्थना करते हैं कि ताकि हमें भक्ति मिले। उनके दया के बिना हम भक्ति को नहीं पा सकेंगे, है ना। तो इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इसको याद रखें। और इसके बारे में हम, जैसे हमारा सदाचार टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो इसी मीटिंग में हम लोग ये प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा करने वाले कि एग्जैक्टली क्या प्रार्थनाएं हैं। हाँ, तो हर एक का मतलब क्या है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम जाने के पहले हम नए भक्तों का स्वागत करते हैं। तो 5 नए भक्त ज्वाइन हुए हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 2 ही हैं आज। तो ललिता बांगड़े माता जी, वैशाली गभानी माता जी और अनिता माता जी और
धीरज प्रभु और उज्ज्वला माता जी। तो ये 5 भक्त हमारे ग्रुप में ज्वाइन किए हैं। तो हम सब उनको स्वागत करते हैं ट्रेडिशनली। कैसे स्वागत करते हैं? हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल। हरि तीन बार बोल, बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरि तो मैं बोल, हरि बोल, हरि बोल। निवेदन करता हूँ कि ललिता माता जी 1-2 मिनट बोले कि आप कहाँ पे रहते हैं, घर में कौन कौन है और आपने जब कब से चालू किया। ललिता माता जी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? हा, हा, माता जी 2 मिनिटं सांगा, तुमचं नाव सांगा, तुम्ही कुठं राहता आणि तुमच्या घरामध्ये कोण कोण आहे? वर्धेला राहतो आम्ही. हा, हिंदी मध्ये बोल सकता? हो हो, हाँ हिंदी में। वर्धा में रहते हैं हम। हमारे घर में मैं रहती हूँ, मेरी बहू, मेरा बेटा और मेरी नातिन। हम्म। और 4 कब से जब कर रहे हैं आप? 1 महीना से। 1 महीने से माता जी जब कर रही हैं। हाँ, ओके, तो माता जी का हम स्वागत करते हैं इस काउंसलर मीटिंग में। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे वैशाली माता जी से कि वो अपने बारे में बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हा, तुम्ही तुमचं नाव सांगा, गाव सांगा, कुठं राहता आणि घरात कोण कोण आहे आणि जब कधीपासून करता? मेरा नाम वैशाली गबने है। मैं शिराला में रहती हूँ, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, सास ससुर है और हम दोनों हैं। और जब कब से कर रही हैं माता जी? लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ, तो ये दोनों और अनिता माता जी और बाकी दोनों ये गौरी माता जी करके हैं जो एक बहुत अच्छे भक्त हैं, उनके रिलेटिव्स हैं। तो सबने 5 लोगों ने साथ में ही जप करना चालू कर दिया है और लगभग रोज 5:30 बजे आते हैं जप करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम आप दोनों का और बाकी 3 भक्तों का कि आप रेगुलरली जप कर रही हैं। तो हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं जप करके। ठीक है, तो नए नए भक्तों को देख के हमें खुश होना चाहिए कि कृष्ण भावना में ऐसे कोई भक्त जुड़ गए हैं जो भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि भक्त समूह वैसे बहुत कम है और भक्त समूह जो अगर बढ़ता रहे तो हमें खुश होना चाहिए कि भक्ति के प्रोसेस में इतने सारे भक्त जुड़ गए हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके साथ हम सदाचार टॉपिक चर्चा चार करते हैं। ठीक है, तो वैशाली माता जी और ललिता माता जी के इसके लिए कि हम ये मीटिंग करते हैं हर 15 दिन में, ताकि हम साथ में आके सदाचार और ऐसे कई सारे चर्चा के विषय हम कर पाए और इससे हम काफी कुछ सीखते हैं जो हमारे निजी जीवन में फायदा हो सकता है। और हम एक ऐसे भक्तों को भी देखते हैं जो व्यक्ति कार्य में लगे हुए हैं और आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। और जैसे मैंने बताया था पहले मीटिंग में जिसमें आप लोग नहीं थे, तो इस प्रोसेस से हम इस्कॉन से ऑफिशियली जुड़ जाते हैं और फिर आगे के जो 2-3 स्टेप्स हैं, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो गुरु का चयन करना बहुत जरूरी है। तो गुरु के चयन के लिए हम काम आता है क्योंकि हम ऑफिशियली इसको जुड़ जाते हैं और सिस्टम में आपका डेटा आएगा कि आप कब से जब कर रहे हैं और कब से मीटिंग्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारे ऑफिशियली कनेक्ट होने से हमें गुरु के चयन के लिए आसानी होता है। एक मिनट। तो इस्कॉन में प्रोसीजर है कि जब गुरु का चयन करना होता है तो आपको कम से कम, हर एक गुरु का अलग अलग होता है, 5 साल 3 साल, किसी का 5-6 साल जप करना, 16 माला करना बहुत जरूरी है, 4 नियमों का पालन करना जरूरी है, कुछ मंदिर में या मंदिर रिलेटेड कोई सेवा करना जरूरी है और काउंसलर मीटिंग रेगुलर आना जरूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम साथ में काउंसलर मीटिंग आए, क्योंकि हम काउंसलर मीटिंग नहीं आएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रश्न आ रहे हैं आपको और रेगुलरली हो रहा है कि नहीं आपका, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये मीटिंग रखा हुआ है। हाँ, तो अभी और 2 भक्त ज्वाइन हुए हैं, अनिता माता जी और धीरज प्रभु। अनिता माता जी आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, धीरज प्रभु आप भी कर सकते हो, बाकी भी भक्त देखेंगे आपको। हाँ, तो अनिता माता जी आप अपना नाम तो बता दिया मैंने, पर कहाँ रहती हैं और आपके घर में कौन कौन है
और आप जब जब कब से कर रहे हैं इसके बारे में बताइए 2 मिनट। मेरा नाम अनीता बांगटे है और मैं वर्धा से हूँ। मेरे घर में मेरी सास, मेरे पति और मेरी एक बच्ची है। और आप जब कब से कर रही हैं? 1 महीना हो गया। हाँ, तो अनीता माता जी जो है, ललिता माता जी जिन्होंने बात किया था, उनकी बहू है। तो मैंने उनको बोला कि जब सास और बहू साथ में जब करेंगे, कृष्णा को सेंटर में रखेंगे, तो उनके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में झगड़ा होता नहीं है ना। तो देखिए दोनों साथ में हैं, तो दोनों का हम स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल करके। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू, थैंक यू। हरि हरि बोल, प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। हम पढ़ते हैं धीरज प्रभु की तरफ। धीरज प्रभु इसी फैमिली से हैं। तो धीरज प्रभु आप बताइए कहाँ रहते हैं, 10 वाली है। कब से जब कर रहे हैं, और आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में माता पिता भाई है और मैं सिराले से हूँ और मुझे 20 दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए जब करते हो। ओके, तो पांचों एक ही फैमिली से हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, अश्विनी माता जी, आपका भी कुछ रिलेशन है क्या इनसे? यस प्रभु जी, मैं गौरी दीदी के मतलब यहाँ से हूँ, उनके मम्मी से तरफ से, मतलब कजन हूँ। अच्छा। तो गौरी माता जी ने काफी सबको कनेक्ट किया हुआ है, तो हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि काउंसलर मीटिंग का भी महत्व है, क्योंकि हम साथ में आते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरे से, और रेगुलरिटी रहेगी तो फिर हम बोल सकते हैं कि नहीं हम ना। तो ये काउंसलर कंसेप्ट जो है, ये जो हम ये प्रोसेस है, ये हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जो हमारे गुरु महाराज हैं, उन्होंने सेटअप किया था, ताकि हम रेगुलर तौर पे एक दूसरे को गाइड कर सकें, और इस भक्ति के प्रोसेस में हम आगे बढ़ पाए, है ना। तो इसीलिए रेगुलर आना बहुत जरूरी है। तो आप सभी प्रयत्न कीजिए कि इसको रेगुलर में आप आ सकें, और उसके साथ साथ हम भक्ति में बढ़ सकें। ठीक है, तो अभी हम सदाचार टॉपिक लेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक विमला गोपी लेगी जोधन के बारे में। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं अभी तक कि सदाचार के बारे में। सदाचार मतलब कि हमने वैष्णवों के साथ, एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसका हमने चर्चा किया था। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था मंदिर में जाने के बाद क्या क्या करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे नहीं बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, इसके बारे में चर्चा किया था। और मंदिर से मैंने चर्चा किया था कि मंदिर में एंटर करने की ही भगवान को हमने नमस्कार करना चाहिए, सारे भक्तों का नमस्कार करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमने विषय इसके ऊपर चर्चा किए थे, तो इसी को हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सदाचार एक ऐसा विषय है जिससे हम अगर अच्छे से नहीं जानेंगे तो हम भक्तों का इंसल्ट कर सकते हैं, है ना, अपमान कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सदाचार कैसा होता है, क्या करना चाहिए। हमने जब इस्कॉन ज्वाइन किया था लगभग 12-13 साल पहले, 2007-8 में, तो हमें किसी ने बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, है ना। तो हमने गलतियां करके सीखी हैं। तो ये हम लोग चाहते हैं कि आप लोग गलतियां ना करें और पहले ही सीख जाएं, ताकि भक्ति में आप लोग आगे बढ़ पाए अच्छे से। ठीक है, ओके, तो ये हमने चर्चा किया था। इसके बाद हम तो यहाँ से आरंभ करते हैं। तो ये हिंदी में मेरे पास है, तो मैं हिंदी से आपको शेयर करता हूँ बाद में। तो भगवान की जो अलग अलग चीजें होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग पैराफेनिया बोलते हैं, जैसे किताबें हैं, भगवद गीता वगैरह, या बीड बैग्स, या करताल, ये भी भगवान के समान ही होती हैं। इसको अचिंत्य भेदाभेद बोलते हैं। तो इनको कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए हमने। जैसे मैंने कई बार देखा भगवद गीता जमीन पर रखते हैं, या चैंटिंग बीड जो होता है, जपमाला, वो भी बीड जगह इसमें जमीन पर रखते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, है ना। इसको हमने अवॉइड करना चाहिए। भगवान से रिलेटेड जो भी है, कपड़े उनके जो भी बर्तन हैं, वो कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए। हमने अगर अपने पैरों को हाथ लगाया तो उसके बाद हमें हाथ धोने चाहिए भगवान के कोई भी वस्तुओं को हाथ लगाने के पहले, क्योंकि धूल होती है नीचे, तो वो भगवान की चीजों को धूल लग सकती है। अगर भगवान की कोई चीजें नीचे गिर जाए, फूल नीचे गिर जाए, तो उसको पकड़ के उसको धोना चाहिए, अगर वो धोने लायक हो, या तो हमारे सर में लगाना चाहिए।
भगवान के जो किताबें हैं, जैसे भगवद गीता, भागवतम या भक्त भी या प्रसादम या फूल, इनको क्रॉस नहीं करना है. इसका मतलब है इनको हमने मराठी में जैसे बोलते कि त्याला उल्लंघन नाही करायचं आपण. त्याच्यावरनं पाय देऊन जायचं, पैर उसके ऊपर नहीं डालना है और उसको क्रॉस नहीं करना है. सारी चीजों को हमने एक अच्छे से क्लीन जगह रखना है. जैसे कोई कपाट है या कोई टेबल है, इसके ऊपर रख सकते हैं जो नीचे ना गिरे, जिसको धूल ना लगे ऐसे. जो हमारे चैंटिंग बीड्स है या किताबें हैं या तिलक है, भगवान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, है ना, उनको बाथरूम में कदापि नहीं ले जाना चाहिए हमने. स्पेशली तिलक, चैंटिंग बैग और भगवद गीता, ये हमने बाथरूम में कभी भी लेके नहीं जाना चाहिए. ये हमें अच्छे से जगह रखना है. हम कोई पिक्चर्स हैं, जैसे भगवान के पिक्चर या गुरु के पिक्चर, इसको भी हमने बहुत आदरता पूर्वक उसको संभालना चाहिए. इधर उधर ऐसे फेंकना नहीं चाहिए कहीं पे इसको. जैसे एक हरिनाम चद्दर करके मिलती है, जो चद्दर इसके ऊपर हरे कृष्णा मंत्र लिखा होता है, तो इसको भी हमें बहुत संभाल के रखना चाहिए. कहीं इधर उधर हमने जमीन पे नहीं टच करना चाहिए उसको. ऐसे. ओके. भगवान के कपड़े, भगवान की ज्वेलरीज, भगवान के बर्तन वर्तन भी उसको अच्छे से संभाल के रखनी चाहिए. उसको कहीं भी टच नहीं होना चाहिए नीचे, और गंदे जगह नहीं रहना चाहिए ऐसे. क्योंकि भगवान और भगवान के जो वस्तुएं हैं ये भिन्न है, या भिन्न नहीं है, है ना, उस अभिन्न है. क्योंकि जैसे बोलते हैं कि भगवान नाम और भगवान और अभिन्न है ना. जैसे हमने हरे कृष्णा बोला, मतलब कृष्ण भगवान यहीं पे मौजूद है. वैसे ही उनके जैसे जो भी कपड़े हैं, उनके ज्वेलरी है, ये भी भगवान से भिन्न है. तो इसको हमने बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत आदर पूर्वक उसको ट्रीट करना चाहिए और हमने रखना चाहिए. ओके. अभी पर्सनल हमारा जो आदतें हैं, तो उन आदतों के बारे में हम चर्चा करेंगे. हाँ, तो हमें आदत डालनी चाहिए कि सुबह हम जल्दी उठें, है ना. तो यहाँ पे लिखा गया कि जो सुबह सूर्य उगता है, सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा कम से कम हमने पहले उठना चाहिए. उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं. ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मा जी भी तभी उठते हैं, और ब्रह्मा जी का जन्म भी तभी हुआ था. तो इसलिए सूर्योदय के पहले हमने उठना चाहिए, और उठते ही भगवान के और हमारे गुरु महाराज के ध्यान करना है 2 मिनट के लिए बैठ के, और उसके बाद हम अपने सुबह के कार्य आरंभ कर सकते हैं. तो अच्छा यह रहेगा कि हम उठने के बाद इमीडिएटली हम बाथरूम में जाएं, कम से कम हमारा ब्रश करें. बाकी अगर नहाएंगे नहीं तो फिर भी ठीक है, नहाएंगे तो सबसे अच्छा है, पर अगर कम से कम ब्रश करें और फिर हमारे कार्य में लग जाएं. तो ऐसे बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी हम कार्य करते हैं, आध्यात्मिक कार्य, उसको हमें बहुत लाभ होता है. ऐसा बोला गया कि जो सुबह उठ के हम नहाते हैं ब्रह्म मुहूर्त के पहले, तो वो गंगा में नहाने जैसा है, ऐसा बोला गया. जैसे मैंने पिछली बार तुलसी महारानी के बारे में बताया था कि तुलसी महारानी का ये बीड्स डाल के हम अगर नहाते हैं तो हमें ये लाभ मिलता है कि हम गंगा में नहाए हैं ऐसे. हाँ, तो ऐसे मैंने कई सारी चीजें आपको बताई थी. तो वैसे ही ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का बहुत एडवांटेज है. फिर अगर हमें पॉसिबल है, शक्य है, तो सुबह उठ के नहाना चाहिए. उसके बाद कब नहाना चाहिए? एक तो कम से कम दिन में 1 बार नहाना ही चाहिए. अगर दोपहर में हमने 1 घंटे के ऊपर सोए तो नहाना चाहिए. अब अगर हम बाथरूम गए टॉयलेट नंबर 2 करने के लिए तो नहाना चाहिए. अगर बहुत पसीना आ रहा है तो भी, और अगर कहीं हम किसी की मृत्यु हुई है, उनके घर पे गए या श्मशान घाट गए, तो उसके बाद में नहाना चाहिए. तो हमें अपना निजी जो क्लीनलीनेस है, हाइजीन है, बहुत मेंटेन करना बहुत जरूरी है. जैसे हमारा नाखून हमने काटने चाहिए रेगुलरली. क्योंकि इंग्लिश में बोला गया कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. मतलब जितना हम स्वच्छ रहेंगे उतना भगवान हमारे लिए एक्सेसिबल रहेंगे. ठीक है. उसके बाद हम अगर राइट हैंडेड हैं, तो लगभग, अगर कोई लेफ्टी नहीं है, कोई अगर बाएं हाथ वाला नहीं है, तो दाएं हाथ से ही हमने खाना प्रसाद लेना चाहिए, जप करना चाहिए, और सारे भगवान के अस्त्रों को हाथ लगाना चाहिए. हाँ, ऐसा बोला गया कि प्रसाद देते टाइम जो हमारा लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए प्रसाद को. उसके बाद हमने कम से कम हमारा मुंह और हाथ धोने चाहिए प्रसाद के लेने के बाद. और जो प्रसाद ले रहे हैं तब थूकना नहीं चाहिए, पानी के ऊपर थूकना नहीं चाहिए. ये कुछ एटिकेट्स हैं जो बहुत जरूरी है. तो ये मैंने पहले बताया था, सन्यासियों ने 3 बार नहाना चाहिए दिन में,
गृहस्थों ने 2 बार और ब्रह्मचारी ने भी 2 बार। ओके, तो कम से कम, ये ज्यादा से ज्यादा बोला गया एक्चुअली, हमारा जो नींद है, सोना है, हमें कम करना है, क्योंकि हमें भगवान की एक्टिविटी ज्यादा करनी है, तो उसको हमने कम से कम रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया गया कि 6 से 6.5 घंटा इतना ही सोना चाहिए। तो अगर किसी को आदत है 8 घंटा सोने की, तो हमने प्रयत्न करना चाहिए उसको कम करने का, 7 घंटा, 7.5 घंटा। जरूरी नहीं कि आप 6 पे ही आ जाओ इमीडिएटली, धीरे धीरे हमारे शरीर के हिसाब से हमें प्रयत्न करना है। ओके, ऐसी कुछ कुछ चीजें बताई गई यहाँ पे। उसके साथ साथ फिर कृष्ण भगवान के हम जो भी यूज करते हैं, पानी, लाइट, टूथपेस्ट, जो भी चीज है, सब कुछ ध्यान से यूज करना चाहिए। लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, फैंस ऑफ होनी चाहिए जब हमें जरूरत ना हो तो, क्योंकि ये सब कुछ भगवान की एनर्जी है। श्रीला प्रभुपाद एक बार मायापुर में थे, मायापुर जो बंगाल में है, और खेत में एक बार घूम रहे थे वो, और उनके साथ उनके शिष्य थे। तो उन्होंने एकदम से एक बार रुक के बोला कि ये क्या है? तो सब लोग दिख रहे थे, पता नहीं क्या है, कुछ दिख नहीं रहा, वहां पे सिर्फ नल दिख रहा था। बोले ये क्या है? तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद जी खुद गए और वो नल जो चालू था, पानी बह रहा था, उसको बंद किया। बोला कि दिस इज कृष्णाज एनर्जी, ये भगवान कृष्ण की एनर्जी है, शक्ति है, इसको जाया नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए हमने भी बहुत ध्यान पूर्वक हमारा जो कुकिंग है, हमारा जो लाइट है, पानी है, सब कुछ बहुत ध्यान पूर्वक यूज करना चाहिए। हमारा पैसे भी हमने ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए कोई भी चीज। ये भगवान ने हमको दिया हुआ पैसा है, तो ऐसा नहीं कि हम जो भी मिला है खर्चा कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के कार्य में उसको यूज करना है, ऐसे। ओके, तो ये कीर्तन के बारे में कुछ दिया गया है। अभी आप लोग अभी तक मंदिर में कीर्तन में नहीं गए हैं, तो कुछ कुछ चीजें मैं इसमें से बताता हूँ। सारी चीजें में भी आपके लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। ओके, हमने सिर्फ वही कीर्तन गाने चाहिए जो परंपरा में है, ऑथराइज्ड है ना। ऐसे जो हम बॉलीवुड के कीर्तन या बॉलीवुड की मूवीज में कीर्तन होते हैं या सो कॉल्ड भजन होते हैं, उसको नहीं गाना चाहिए। कम से कम हमने जो आप हमारे सॉन्ग बुक में दिए गए वही गाना चाहिए। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जो भी हम सुनते हैं, जो बोलने वाला होता है, जो व्यक्ति गाता है, उसका भी जो चित्त है, उसका भी जो चेतना है, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर ये करता है, इफेक्ट करता है। तो इसलिए हमने प्रयत्न करना चाहिए कि जितना हम भक्तों के मुंह से सुने और भक्तों ने जो लिखे हैं वही गाने सुने। जैसे पहले मैं अनूप जलोटा के गाने बहुत सुनता था, तो बहुत सुंदर गाते हैं और वो भजन ही गाते हैं। तो मैंने भक्तों को पूछा कि फिर भाई अनूप जलोटा को सुनना चाहिए क्या? तो उन्होंने बोला कि देखिए, अगर भक्त नहीं है व्यक्ति, तो उसके मुंह से हमने सुनना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया कि जो अगर कोई सर्प होता है, सर्प के मुंह जो दूध होता है वो विषारी बन जाता है। वैसे ही अगर कोई अभक्त व्यक्ति है, वो अगर कोई भजन गाता है या कीर्तन करता है ना, तो उसके मुंह से जो भी आता है वो भी दूषित होता है या अच्छा नहीं होता है हमारे। तो हमने प्रयत्न करना चाहिए कि जो परंपरा में है, हमारे जो भजन के किताब में लिखा है वही हम गाने का प्रयत्न करें। ओके, ठीक है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे, हम लोग अभी नहीं करते हैं। तो वहां पे हम मंदिर में डांस वगैरह भी करते हैं, तो उसका ट्रेडिशनल एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, कैसे डांस करना है। तो हम जब मंदिर जाना चालू करेंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, वाचा, हम जो बोलते हैं, तो हर एक को एक वेग होता है कि हमने कुछ बोलना चाहिए, मैंने भी कुछ बोलना चाहिए, मुझे भी पता है। तो शास्त्रों में लिखा है कि हमें वाचा के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, कुछ भी कभी भी बड़बड़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ कृष्ण के बारे में, कृष्ण कथा करने का हमने प्रयत्न कर, जितना कृष्ण कथा करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है ना। तो इसलिए जो हम गॉसिप करते हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा भला बोलते हैं, उसको हमें अवॉइड करना है। ज्यादा प्रजल्प नहीं, उसको हम प्रजल्प बोलते हैं, शास्त्रों में उसको प्रजल्प बोलते हैं। प्रजल्प मतलब कृष्ण भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज ना हो और उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि अभी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये इसको प्रजल्प बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है माताजी, अश्विनी माताजी? नहीं। हाँ, ओके। तो हम जो भक्ति करना चालू करते हैं, तो हमारे आदतें होती है पहले की। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कोई ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो कृष्ण रिलेटेड नहीं है, भक्ति रिलेटेड नहीं है। टीवी देखते हैं, है ना। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देशों में लोग रिटायर होने के बाद भी कार्ड्स खेलते हैं और अलग अलग गेम्स खेलते हैं, टेलीविजन करते हैं। तो हमको इसको अवॉइड करना है कि हमें भक्ति में ज्यादा आगे बढ़ना है, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है,
कोई बोल नहीं सकता कि कब मृत्यु होगी, आज भी होगी, कल भी होगी, पता कभी कभी भी हो सकती है। तो इसलिए कम से कम हमने इन चीजों में टाइम वेस्ट करना है ना। तो न्यूज़पेपर ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा रोज, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा, है ना। और जिन चीजों से हमें भक्ति में लाभ नहीं होने वाला है, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम ऐसा बोला गया कि जो हमारे भक्ति के अनुकूल है वही हमने करना चाहिए। प्रतिकूल चीजें जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी देखना, फेसबुक जाना, जो सोशल मीडिया पे जाना, इसको कम से कम करना चाहिए, है ना। धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं, एकदम से कम करने की जरूरत नहीं है, पर धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप देखेंगे दिन में हमारे इतने सारे काम होते हैं, घर के काम होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 घंटा मिलते हैं भक्ति करने के लिए, तो उसी को हमने यूज करना चाहिए हमारे भक्ति के लिए। ओके, फिर हम जब भी बात करते हैं तो सोचना चाहिए कि ये जरूरी है कि मुझे बात करना, इससे कुछ फायदा होने वाला है क्या? ये जो मैं बात करने वाला हूं किसी का उससे लाभ होने वाला है क्या, किसी के लिए अच्छी चीज है और ये सही है क्या? ये इसके बारे में हमने पहले सोचना चाहिए, उसके बाद हमने बात करना चाहिए। भक्तों ने बोलने के पहले सोचना चाहिए कि किसी का अपमान तो नहीं हो रहा ना, किसी को हम बुला तो नहीं कह रहे ना, क्योंकि जैसे हम 9-10 अपराध में पहला बोलते हैं कि पहला वाला अपराध क्या है, भक्तों की निंदा करना। तो अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो हमारे जो भक्ति है, भक्ति लता बीज है, वो एकदम से मुरझा जाएगा, तो हमको टेस्ट आना बंद हो जाएगा, भक्ति में हमको टेस्ट नहीं आएगा, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे अच्छे से, है ना। तो इससे हमें अवॉइड करना है। ओके, तो उसके बाद फिर प्रचार मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हमें लेक्चर ही देना है। प्रचार मतलब कोई भी चीज जिससे दूसरों के ऊपर असर हो, अच्छा असर है, बुरा असर, है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि जो हम बात करते हैं उससे ज्यादा हम जैसा वर्तन करते हैं वो ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हाईलाइट होता है, मतलब दिखता है लोगों को। जैसे मैंने बोला कि तुमने झूठ नहीं बोलना चाहिए, और फिर 2-4 दिन के बाद मैं ही खुद झूठ बोल रहा हूँ, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो पकड़ लेते हैं कि ये बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर खुद बहुत झूठ बोलते हैं। तो इसलिए हमने प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जो वर्तन है वो भक्तों के जैसा हो, गलत वर्तन करना हमें अवॉइड करना है। वैसे हम जैसे गाड़ी में जा रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल पे और लाल ट्रैफिक है फिर भी हम क्रॉस कर रहे हैं, आदत है हमारी, और हमने तिलक लगाया है, शरीर के ऊपर कपड़े पहने हैं ऐसे, तो पुलिस अगर पकड़ेगा, ये लोग देखेंगे, बोलेंगे अरे ये तो भक्त है फिर भी ऐसे कर रहा है। तो हमारे अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा था कि ये अच्छा वर्तन करे, तो इसलिए हमने अवॉइड करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करें। और प्रचार करना मतलब दूसरों का जो हृदय परिवर्तन करना है ना। अगर हमारा बर्ताव अच्छा रहेगा तो ही दूसरे का हृदय हम परिवर्तन कर पाएंगे। हम कितना बड़बड़ करें, कितना भी लेक्चर दें, पर हमारा अगर वर्तन अच्छा नहीं है तो हम दूसरों का हृदय चेंज नहीं कर पाएंगे। और भक्ति में हमें अगर किसी को लाना है तो हमें हृदय परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो तत्वज्ञान है, दर्शन है, वो उसको हम चर्चा नहीं करें, करना है, पर महत्वपूर्ण क्या है, हमारा वर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, उसके बाद ये चीज है कि ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, मतलब क्या, कुछ भी करके हमें कृष्ण भगवान में हमारा लक्ष्य केंद्रित करना है, कुछ भी हो जाए, somehow the other one must think of कृष्ण। उससे हमारे लोगों के हृदय में परिवर्तन आएगा। और हम जब भी प्रचार कर रहे हैं, जैसे भी प्रचार कर रहे हो, हम बोलते हुए प्रचार करें, वर्तन से प्रचार करें, हमें नम्र रहना है। हमें ऐसा कभी नहीं वर्तन करना है कि अरे मैं देखो कितना महान हूं, मैं भक्ति में आ गया हूं, तुम लोग को अभी पता भी नहीं क्या भक्ति है, तुम लोग अभी पता नहीं भी कि कृष्ण कौन है, आत्मा कौन है, कुछ भी नहीं पता तुमको, मुझे देखो पता है। ये नम्रता नहीं है। हमें ये याद रखना है कि हम कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले हमें पता भी नहीं था कृष्ण भगवान कौन है, जब क्या होता है, आध्यात्मिक जगत क्या होता है, भौतिक जगत क्या होता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत नसीबवान हैं, भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान का ये रास्ता मिल गया है, प्रभुपाद की कृपा से, शिला प्रभुपाद की कृपा से हमें मिला है। तो हमने ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि मैं कितना महान हूं, देखो मुझे सब कुछ पता है, मुझे भगवद गीता श्लोक पढ़ना आता है, मैं बहुत अच्छे से श्लोक पढ़ सकता हूँ। नहीं, हमें हमेशा नम्र रहना है। ओके, और हमें दूसरों के लिए दया रखनी कि अरे अभी मुझे पता चल गया है कि इस दुनिया में सबसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं और भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत कैसे जाना है, पर इन लोगों को नहीं पता है, तो मुझे उनकी दया दिखानी है, ये हमें दिखाना है। ओके, हमने सत्य बोलना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, पर देश काल पात्र,
जैसे अभी कोई अगर अच्छा गाता नहीं है और वो गा रहा है तो उसको नहीं बोलना चाहिए कि देखो तुम कितना बेसुरा गाते हो, तुम्हारे आवाज आते तो लगता है कि गधा गधा ये आवाज कर रहा है। तो ये भले ही सत्य भी हो तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है। देश काल पात्र के अनुसार हमें सत्य बोलना है कि उसका सही में उस व्यक्ति को कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं है। ओके, ठीक है। आगे का थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स है जो हमारे लिए इतना ये नहीं है, तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। प्रसादम के बारे में चर्चा करेंगे हम। ओके, तो पहला चीज है कि अभी हमें पता चल गया है कि यज्ञ शिष्टासनो संतो मुच्चन्ते सर्वखिल विशेष भुंजते तुमको पापा ये पचंती आत्म कारणात्। इसका मतलब है कि अगर हम भगवान को अर्पण करके कोई भी चीज खाते हैं तो वो प्रसादम होता है और वही हमारे पापों को नष्ट कर सकता है। भक्ति में आने के बाद प्रसादम बहुत जरूरी है। जो भी बनाएंगे घर पे ऑब्वियसली वेजिटेरियन फूड स्टफ भगवान को अर्पण करके ही खाना है। इससे अगर इसको हम अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो हमारी जो भक्ति है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। जितना हम इसको कम फॉलो करेंगे उतनी भक्ति हमारी धीरे बढ़ेगी। तो आइडियल ऐसे होना चाहिए कि जो हम ऐसा ही प्रसाद लें जो भक्तों ने कुक किया है, जैसे आपके घर में आपने या जो भी और भक्त हैं भगवान को ऑफर किया हुआ है, भगवान को अर्पण किया है और भगवान को भक्तों को दिया हुआ है। हाँ, तो इसके आसपास ही हमें हमारा स्टैंडर्ड जो है खाने का लाने का प्रयत्न करना है। तो अभी इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जो हम चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग अभी सिटी में रहते हैं या कोई अलग अलग जगह रहता है या हमें आदत है खाने की, तो जो हम घर पे नहीं बनाते हैं ऐसे भी कोई चीजें हमें खाने के लिए पड़ सकती है। जैसे कोई बिस्किट खाना पड़ सकता है, ब्रेड खाना पड़ सकता है, या बाहर की चीजें हम जो घर पे नहीं बना सकते हैं वो हमें खानी पड़ सकती है, जैसे आइसक्रीम वगैरह है। तो इसको हमने कम से कम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए रोज ही मैं बिस्किट खा रहा हूँ, रोज ही ब्रेड खा रहा हूँ, जो हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको बाहर लाया है। तो आप बोलेंगे नहीं फिर हम बिस्किट लाएंगे फिर भगवान को अर्पण करके फिर खाएंगे, वो ठीक है, पर कम से कम हमने कमर्शियल प्रोडक्ट्स बोलते हैं हम बाहर के जो बने हुए फैक्ट्री में बने हुए चीजें हमने कम से कम खाने चाहिए, जितना हो सके उतना कम। हाँ, पर अगर आपके बच्चों को चाहिए कि नहीं बच्चे बिस्किट खाते हैं तो वो हम दे सकते हैं उनको, जरूरी नहीं कि हम बहुत स्ट्रिक्ट बने, बहुत बिग स्ट्रिक्ट बनने की जरूरत नहीं है, पर उसको कम करने का प्रयत्न करें क्योंकि उससे हमें पाप तो पक्का लगने वाला है कि वो ऑफर्ड नहीं है ना। उसको हम कम कर सकते हैं पाप लगने का, जैसे भगवान के सामने रख के उसको प्रसाद बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं, पर वो हाँ, तो क्योंकि वो बनाए नहीं है भक्तों ने ना, तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे पूरी तरह से। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको बहुत कम करें। ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरह से बंद करें, मुझे पता है कि पूरी तरह से बंद करना मुश्किल है क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं, हम लोग यूज टू हैं कि बाहर का हम चिप्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो उसको हम कम से कम प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि उससे हमारी भक्ति में बाधा आने वाली ऐसे। पर अगर हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, अभी और कुछ खा ही नहीं सकते हैं, तो बाहर का फिर हम खा सकते हैं पर कम से कम। हाँ, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ऐसे बोल के उसको खा सकते हैं। Prabhu, so the reason is ki because it is not made by devotees, that is the main reason, isn't it? Okay, so if we make it at home, then that's fine. Yes. Okay. भक्तों ने नहीं बनाया तो भक्तों ने प्रेम से तो नहीं बनाया होगा, अभक्तों ने, है ना। तो अगर अभक्त बनाते हैं तो वो फिर भगवान एक्सेप्ट नहीं करते इसके लिए, ठीक है। पर अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और वहां पे कुछ अवेलेबल नहीं है, हम इधर उधर प्रवास कर रहे हैं और उधर कुछ अवेलेबल नहीं है, प्रसाद नहीं है, तो उस केस में हम प्रसाद ग्रहण कर सकते, मतलब ऐसा चीजें ग्रहण कर सकते जैसे फल नहीं, फ्रूट्स हो, जूस हो या सैलेड हो, ये वाली चीजें खा सकते हैं जिसमें कम से कम पाप लगता है। ग्रेन्स खाएंगे मतलब चावल, गेहूं, ज्वार, रोटी वगैरह, राइस, तो इसमें पाप लगता है क्योंकि उसको कुक किया जाता है। पर अगर फल लाया हो, फल कहीं बाहर मिलता है तो उसको मन में ऑफर करके खा सकते हैं, या फल हो, ड्राई फ्रूट्स हो, ऐसे चीजें, है ना। तो ऐसे अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ऐसे। ओके, तो हमने प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जो प्रसादम है वो सात्विक भाव का है, शुद्ध सत्व में। क्योंकि राजसिक फूड मतलब क्या, राजसिक खाना मतलब बहुत तेज खाना या बहुत ऑयली खाना, तला हुआ खाना, हाँ, या बहुत ज्यादा मीठा खाना, इसको हमने अवॉइड करना चाहिए। सात्विक फूड खाएंगे तो हमारा जो हृदय है साफ रहेगा, मन साफ रहेगा और हम भक्ति में फोकस कर सकते हैं ऐसे। प्रसादम को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, करानी चाहिए। प्रसादम को हमने अगर, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? ओके,
प्रसादम, हरे हरे क्योंकि प्रसादम और भगवान में अंतर नहीं है ना। तो उदाहरण के ऊपर पे आपके घर में ज्यादा बन गया और कोई नहीं खा सकता है अभी, तो आप किसी को, आपके सिक्योरिटी गार्ड को, ओके, जैसे मैंने बताया फिर और भी कुछ स्ट्रिक्ट मेथड्स हैं या स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बट इसको हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि घर में थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको फॉलो करना। हाँ, प्रसादम हमने अभी कहना भी मुश्किल है क्योंकि हम लोग काफी बार ज्यादा प्रसाद खा लेते हैं, पर कम से कम खाना चाहिए जो हमारे पेट के लिए 75% होता है ना, 75% हमारा पेट भरे इतना ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो उससे हम जल्दी भी उठ सकते हैं अगर कम खाएंगे तो, और हमारे हेल्थ पे भी असर होता है, तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ। और प्रसाद लेने के पहले हमने प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए। कौन सी प्रार्थनाएं हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, नीचे ये इसी बुक में दिया हुआ है, तो उसको हम बोल सकते हैं। और जब हम प्रसादम ग्रहण कर रहे हैं तो इस भाव में हमने ग्रहण करना चाहिए कि ये इसमें और कृष्ण में फर्क नहीं। जैसे शिला प्रभुपाद जब प्रसाद लेते थे तो वो एक कोने में जाके या ऐसी जगह जाके बैठते थे कि जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, जहाँ पे वो किसी से गपशप नहीं कर सकते थे। कोई भी उनके रूम में भी आए तो वो एक भी शब्द नहीं बोलते थे, पूरी तरह से 100% फोकस होकर प्रसाद लेते थे। तो प्रसाद और कृष्ण में ज्यादा फर्क नहीं है, तो ऐसे हमने गपशप मार के प्रसाद नहीं लेना चाहिए, कम से कम बातें करनी चाहिए, है ना। तो इसको हमने प्रयत्न करना चाहिए। बहुत मुश्किल है ये, मुझे पता है, क्योंकि हमें आदत है कि टीवी देखते हुए प्रसाद लेते हैं या गपशप मारते हुए प्रसाद लेते हैं। तो इसको ट्राई करना चाहिए, कम से कम एक मील तो, एक जो हमारा खाना है दोनों में से, उसको एकदम शांति से बैठ के कोई ज्यादा बात किए हुए ना कर सकते हैं उसको। उसमें तब हम कुछ लेक्चर सुन सकते हैं या कुछ किसी का जो प्रसाद नहीं ले रहा है वो कुछ बोल सकता है भगवान कृष्ण के बारे में, ऐसे। ओके, बाकी तो ठीक है। कुछ और ये है कि जैसे हमारे घर में अगर कोई, घर में या मंदिर में अगर कोई सीनियर भक्त हैं, हाँ, तो वो अगर जब तक प्रसाद चालू नहीं कर रहे तब तक हमने चालू नहीं करना चाहिए, और जब तक वो उठते नहीं प्रसाद लेके तब तक हमने उठना नहीं चाहिए प्रसाद लेके। गुरु महाराज का प्रसाद जो होता है वो हमने ग्रहण करना चाहिए। नए लोगों को नहीं देना चाहिए क्योंकि कभी-कभी वो ऑफेंस कर सकते हैं, पर जो भक्त लोग हैं उनको दे सकते हैं। उसके बाद प्रसाद लेने के बाद दोनों हाथ पैर धोने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, पैर की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब हम बाहर रहते हैं तब प्रसाद कम से कम ग्रहण करना चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं ऐसे कर्मी जगह जहाँ पे लोग हमें देख रही हैं या रास्ते में जा रहे हैं, ऐसी जगह प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। शांति से बैठ के घर में या आपकी जो कैंटीन है उसमें हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। किचन के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। अभी मैं तिलक कैसे लगाते इसके बारे में चर्चा करूंगा। और फिर प्रसाद पे एक क्वेश्चन था, एक मिनट, आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन है आपको? हाँ हाँ आनंद प्रभु। सो जेव्हा आपण प्रसादाचं ताट, जब हम प्रसाद का प्लेट बनाते हैं तो उसमें जो भी थोड़ा थोड़ा हम डालते हैं, फिर मैं आई वाज टोल्ड कि वो वापस आपको मिक्स करना है पूरे खाने में, एंड देन सो इज इट करेक्ट टू डू? यस यस यस। जब हम भगवान को ऑफर करते हैं, उसको भोगा प्लेट बोलते हैं हम लोग। भोगा प्लेट ऑफर करने के बाद जो भी प्रसाद बनता है वो आपके जैसे राइस के पतीले में, दाल के पतीले में, ऐसे उसको मिक्स करना है। और जनरली स्पीकिंग उसी प्लेट में नहीं खाना है जो हम भगवान को ऑफर करते हैं। वो भगवान को ऑफर करनी प्लेट और हमारे खाने की प्लेट अलग होनी चाहिए। अगर पास नए प्लेट है जो यूज ही नहीं किया हुआ है तो वो हम यूज कर सकते हैं भगवान को ऑफर करने के लिए। सो भगवान की प्लेट परमानेंटली वो भगवान के लिए परमानेंटली और कोई खाना नहीं खाएगा? कोई और खाना नहीं खाएगा। यस, ओके। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, इसके अंदर परमात्मा रहते हैं और हम आत्मा भी हैं। तो ये शरीर भी एक प्रकार का मंदिर है, तो इसको हमने रोज तिलक लगा के उसको सजाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ज्वेलरी लगाने से बजाय आप तिलक लगाइए 12 जगह में, तो वो ज्यादा सुंदर दिखता है और वो सही ज्वेलरी है। क्योंकि हम जो तिलक लगाते हैं वो हमारे शरीर मतलब हमारे मंदिर को हम सजा रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड्र या विष्णु तिलक बोलते हैं जो हम लगाते हैं। तो ये क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऊर्ध्व पुंड्र जो है या जो विष्णु तिलक है जो हम देखते हैं लगाते हैं, हाँ,
तो इसको बोलते हैं कि 2 लाइन से यहाँ पे, जैसे मेरे आप देख रहे हैं चेहरे पे ऊपर, और यहाँ पे एक तुलसी की पत्ती है ना, तो ऐसे इसको विष्णु तिलक बोलते हैं। तो ये जो 2 लाइन है उसको विष्णु के चरण भी बोलते हैं, और ऐसे भी बोलते हैं शास्त्रों में कि जो बीच वाला हिस्सा 2 लाइनों के बीच में, वहां पे विष्णु वास करते हैं, और एक साइड में ब्रह्मा जी है और एक साइड में शिव जी है, ऐसे भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है नाक के ऊपर जो होता है उसको तुलसी पत्ती है वो, तो तुलसी की पत्ती हम भगवान के चरणों में ऑफर कर रहे हैं, तो ये उसका कारण है। तो इसको हमें 12 जगह लगाना चाहिए, 12 जगह हमने उसको ऑफर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए हम देखते हैं नीचे अभी। तो ये है, पहले हमने कपाल क्या हिंदी में क्या मतलब कपोल में लगाना चाहिए, कपाल और लगावल पाइए, ठीक है। पहले यहाँ पे कपोल में लगाना है, उसके बाद नाभि में लगाना है, नाभि नेवल में, नाभि में, उसके बाद छाती में, और उसके बाद गले में जो तिलक लगाया है। उसके बाद दायां हाथ लेके बायां हाथ लेके दाएं साइड में, लेफ्ट हैंड लेके राइट साइड में लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड लिया और राइट साइड में पहले कमर के एरिया में, उसके बाद क्या मतलब खांदा ना, क्या मतलब हिंदी में क्या मतलब, शोल्डर एरिया में, और कंधे के एरिया में, और ये हाथ में, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, और फिर राइट हैंड से लेफ्ट में, यहाँ पे तो कितने हो गए, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। उसके बाद एक पीछे यहाँ पे और यहाँ पे, ये हो गए 12। और जो भी तिलक बचता है उसको यहाँ पे लगाना, जहाँ पे शिखा होती है प्रभु जी की, वहां पे लगाना है इसको, ठीक है। और उसको बोलने का मंत्र है, जैसे सर पे लगाते, कपाल में लगाते, उसको बोलते ओम केशवाय नमः। उसके बाद पेट में ओम नारायण नमः, छाती में ओम माधवाय नमः, ओम गोविंद नमः गले के लिए। वो बाया साइड पेट का उसको विष्णुवे नमः, दाया जो कंधे के नीचे वाला हिस्सा है उसको मधुसूदनाय नमः। उसके बाद जो शोल्डर है नीचे वाला पार्ट उसको, सॉरी आर्म मतलब यहाँ वाला पार्ट, ये वाला, उसको मधुसूदनाय, शोल्डर मतलब ये वाला त्रिविक्रमाय नमः। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः। और फिर पीछे और ये नीचे ये पद्मनाभाय नमः और दामोदराय नमः। तो ऐसे बोले शास्त्रों में कि जैसे हम ये लगाते हैं और भगवान का नाम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी गलत चीजों से संरक्षण मिलता है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। तो कम से कम फोरहेड में लगाना चाहिए, अगर आपको पूरी जगह पॉसिबल नहीं, पर अगर आपको आदत है और लगा सकते हैं तो पूरे शरीर में लगाना चाहिए। तो वो मंदिर को हम सजाएंगे और बहुत जरूरी है। ऐसे तो यहाँ पे कहीं लिखा भी है, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर हम तिलक नहीं लगाते शरीर में तो ये एक डेड बॉडी है, मृत शरीर है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड पुराण में क्या लिखा है, भक्त जो अपने शरीर में लगाता है, हाँ, कहाँ जाता है, भगवान के धाम पहुंच जाता है सिर्फ तिलक लगाने से। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, a devotee who applies his tilak with great care while looking in the mirror goes to the Lord's abode। सिर्फ तिलक लगाने से आप आध्यात्मिक जगह जा सकते हैं। और हरि भक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि क्या नहीं, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला, तिलक लगाने से और भगवान के जो मैंने 12 नाम बताए वो लेने से हमारे शरीर जो है, जो अशुद्ध है वो शुद्ध बन जाता है, हाँ, और हमारा शरीर जो है भगवान के लिए डेडिकेटेड हो जाता है, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला चीज मैं आपको भेज देता हूँ, कि ये वाला फोटो निकाल के भेजता हूँ, या आपको ये बुक भी भेजा है मैंने, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसका एक पिक्चर लेके आप अपने एक आईने में या जहाँ पे रख सकते हैं, ताकि उसको आप रोज देख के उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तिलक। और एक चीज मैं आपको कुछ दिखाने वाला था, क्या दिखाने वाला था मैं, हाँ, ये वाला मंत्र है जो हम भोग लगाते समय देखते हैं। तो प्रभुपाद का मंत्र लेना है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्ण, सॉरी, उसके पहले शिला प्रभुपाद का मंत्र बोलना है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्योदय पाश्चात्य देश में। उसके बाद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणताय जगत पिताय कृष्णाय नमः। ये 4 मंत्र बोलने हैं, जहां पे मंदिर है वहां पे रखना है 5 मिनट, और भगवान को प्रे करना है कि प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए, प्लीज हमारा कीजिए। और वही उसके बाद फिर घंटी बजा के उसको 10 मिनट के बाद ले सकते हैं।
और जब प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम जब खाना खाते हैं प्रसाद ग्रहण करना बोलते हैं उसको, तब ये मंत्र बोलना है, महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्रह्माणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम व्रजन विश्वासो निजयति शारीरा विद्या जल ज्योतिन्द्रियते काल जीवे फैले विशेष सागरे तार मध्य जीवाति लोभमय सुदुर्लभ। ये पूरा आपको मैं भेज दूंगा, इसको हमें बोलना है। हाँ, ये अर्थ इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी को प्रश्न है इसके पहले कि मैं विमला गोपी को आगे वाला टॉपिक के लिए दे दूं? प्रभु जी, महाप्रसादे गोविंदे प्रसाद दिखाते वक्त बोलना है या खाते वक्त बोलना है? खाते वक्त। दिखाते वक्त शिला प्रभुपाद का मंत्र और नमो महावदन्याय वाला मंत्र बोलना है। तो मैं ये इसका एक्स्ट्रा या बुक भेज देता हूँ, उसमें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण श्रीमती बोलिए। प्रभु जी, अगर हमें उपवास है एकादशी का, जैसे हम उपवास करते हैं, तो हम मेरे घर पे ऐसा है कि सिर्फ मैं ही प्रसाद, मतलब हम बिना प्याज और लहसुन का प्रसाद दिखाते हैं, तो वो सिर्फ मैं मतलब खाती हूँ, और बाकी के लोग नहीं खाते। तो फिर अगर मुझे उपवास है तो फिर क्या मैं भगवान को भोग लगा सकती हूँ? फिर क्या लगाना चाहिए? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस केस में आप अन्न का प्रसाद लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इनफैक्ट भगवान उपवास करते नहीं है, तो आप लगाएंगे तो। हाँ, मंदिर में भी आज जैसे एकादशी थी, हमने आज मंदिर में कुकिंग करने गए थे, तो हमने आज नॉर्मल पूरी सब्जी और क्या बनाया था, हलवा बनाया था, सब बनाया था। भगवान उपवास नहीं करते ना, हम उपवास करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। जो आप भगवान को ऑफर कर रहे हैं वो आपके घर वाले खाएं, है कि नहीं? ओके, ठीक है। नहीं, पर वो नहीं खाते ऐसा, तो फिर कैसा करना चाहिए? फिर वो सब्जी में मिक्स कर देना चाहिए क्या, जो हम उनके लिए बनाते हैं? हाँ, आपने क्या करना चाहिए, जो ऑफर कर रहे हैं ना, तो उनको पता चलने के पहले ही आपको मिक्स कर देना चाहिए। ये कुछ बोलते हैं ना, आध्यात्मिक ट्रिकरी होती है। थोड़ा सा हमने आइडिया लगाना चाहिए कि कैसे करके हम प्रसाद उनको दे दें, है ना? ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है? यस। और प्रभु जी, ये आपने कहा कि हम वाचा का बारे में बताया कि वाचा पे हमें नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, पर मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस से सारी माता जी। हाँ, वाचा पे हमें नियंत्रण होना चाहिए, पर प्रभु हम्म, जी हम हमारे वाचा पे भले ही नियंत्रण कर दे, या फिर कोशिश करें कि हम ऐसा कुछ ना करें कि सामने वाला हर्ट हो या उसको कोई तकलीफ ना हो, पर सामने वाला इस बात को समझ नहीं पाता प्रभु जी, और बार बार इंसल्ट पे इंसल्ट किए जाता है। हम उस पर रिप्लाई नहीं करते, पर हम कब तक उस पर रिप्लाई नहीं करेंगे? जब तक आपके पास कैपेसिटी तब तक कीजिए, कैपेसिटी गई तो फिर रिप्लाई करना चालू कर दीजिए, क्योंकि हमारा कैपेसिटी के अनुसार करना है हमको। अगर इतना हम सुने कि फिर हम प्रभु जी, जब हम कैपेसिटी पूरी खत्म होने के बाद रिप्लाई करते हैं ना प्रभु जी, तो बहुत हाइपर हो जाता है। पता है, इसीलिए हम जप कर रहे हैं ना, ताकि हम इन सब इंसल्ट्स को और सबको अपमान को सहन करने की शक्ति लड़े। तो हमने प्रयत्न करना है जितना हम सहन कर सके। अगर आपको बहुत हो रहा है, उधर से आप निकल जा सकते हो ना, वहां से निकल जाइए। जो जहाँ पे है कोई बड़बड़ कर रहा है ऐसे, वहां से निकल जाइए और शांति से एक जगह जाके बैठ जाइए, भगवान का जप करना चालू कर दीजिए। भगवान हमारा टेस्ट ले रहे, कितना अश्विनी माता जी कितना सहन कर सकती है। नहीं, एग्जैक्टली प्रभु जी, मैं जानती हूँ ये कि टेस्ट लेते हैं, पर कैसा होता है ना कि अगर हम सही होते, हमारी कोई गलती भी नहीं होती, हम सही होते, लेकिन सामने वाला इस बात को समझता नहीं, हम उसे चाहे कितना भी समझाने की कोशिश करें, और वो हमारी इंसल्ट कर देता। हम अगर वहां से चले जाए तो उस बात का वो गलत मतलब निकालता है। कोई बात नहीं माता जी, आपको डिसाइड करना है कि अभी ये इसके मतलब इसमें क्या है, पट भी तेरी चित भी मेरी, ऐसा हो गया ना, कि मतलब कुछ भी करे तो हम हारी। तो इससे अच्छा है कि हम शांति रखें और दूसरे को जो करना है करने दें, उससे हम लाभान्वित हो जाए। अगर आप हाइपर हो गई, तो जैसे मैं कभी कभी बच्चे हमको गुस्सा दे जाते हैं या कोई और गुस्सा दिलाता है, तो मैं बोलता कि जो भी मैंने साधना की तो सुबह से सब गई पानी में, जब करने का फायदा क्या है मेरा, है ना? तो ऐसे हमने प्रयत्न करना चाहिए कि शांत रहें जितना हो सके। कभी कभी हम हाइपर हो जाते हैं, पर इसी में तो हम यही तो भक्ति कर रहे हैं ना। मगर जब करके हम अगर बार बार हाइपर होते रहे तो हमारे जब का कुछ फायदा नहीं है। हृदय में परिवर्तन होना चाहिए हमारे, बात का बाकियों का तो बाद में हो जाएगा, हमारे हृदय में पहले परिवर्तन होगा तो भी सामने वाले का हो जाएगा, है ना? ऐसे प्रयत्न करना चाहिए, हमें प्रयत्न करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और कोई प्रश्न है? थैंक यू प्रभु। थैंक यू माता। ओके, तो हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। विमला गोपी
झूलन यात्रा के बारे में बताने वाली है और एक अनाउंसमेंट करने वाली है, तो उसको मैं देता हूँ अभी। तो पहले इस वीडियो स्क्रीन कर शेयर करना कि पहले माँ एक उसने एक वीडियो बनाया है, मतलब हाँ हमारी छोटी बेटी ने वीडियो बनाया है, तो वो झूलन पे है, तो वो वीडियो मैं पहले शेयर करता हूँ। मुझे बताइए आपको वीडियो दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है क्या वीडियो? दिख रहा है। हाँ। और आवाज भी आ रहा है, बताना मुझे। आवाज आ रहा है सबको? नहीं आ रहा। नहीं प्रभु, थोड़ा स्टार्ट हुआ ऐसा आवाज आया, लेकिन फिर वो पॉज हो गया। मतलब स्टार्ट में आया ना आवाज, मैंने अभी पॉज किया। अभी पॉज किया मैंने। अभी आवाज तो नहीं आ रहा है मुझे। नहीं आ रहा है, लेकिन दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, आवाज नहीं आ रहा है प्रभु। दिख रहा है पर आवाज नहीं आ रहा है क्या? मनु को बुलाता है। नहीं स्क्रीन करता हूँ। आपने सेटिंग्स में जाकर के वहां पे एक ऑप्शन है शेयर साउंड ऑफ दिस डिवाइस। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। कहाँ है? आवाज नहीं आ रहा है मुझे प्रभु। हरि बोल। हरि बोल प्रभु। नहीं आ रहा है आवाज नहीं आ रहा था। नहीं प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। वीडियो का नहीं आवाज आ रहा। वीडियो का आवाज है। अच्छा एक बार लास्ट ट्राई करते हैं। अच्छा घर का है क्या? टेम्पल का लग रहा। अभी आ रहा है? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु। अच्छा अभी क्या करें? तोपर्यंत युट्यूब वर तिला सांगते डाऊन काय अपलोड करायला पॉप्सी वरती। प्रभु व्हेन यू शेयर स्क्रीन नीचे में चेक बॉक्स आता है शेयर डिवाइस साउंड, वो करा क्या? एक्चुअली मोबाइल में दिख नहीं रहा ऑप्शन एक्चुअली वो। एक मिनट। ओके। हाँ इसमें लैपटॉप पे दिखता है। होस्ट तर काही फरक नाही पडत तिथे पप्पा ते बघते काय करायचं। यार ऊपर करना यूट्यूब वरती। ठीक आहे तो फक्त बोल तुला काय बोलायचं ते. नाही तर
हाँ, हरे कृष्णा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है ना, आप नहीं दिख रहे हो माता जी। मेरा साइज इतना है कि मैं नहीं दिख रही हूँ, मैंने प्रभु जी को चक्कर आ जाएगा। हाँ, एक्चुअली क्या है, जैसे ये सावन महीना आता है वैसे ही ना हमारे एक मिनट, हरे बोल, आइन का फोन है। हाँ, तो हाँ, जैसे ये सावन महीना चालू होता है ना, तो जैसे मराठी लोगों में भी होता है ना कि नाग पंचमी वगैरह ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, तब झूले पे बैठते हैं। तो वैसे ही सेम ना माने गौड़िया वैष्णव परंपरा में भी क्या है कि सावन का महीना जैसे चालू होता है, तो वैसे ही वो नवविवाहित लड़की को अब भाई मैके लेके आता है, फिर वो सारी सहेलियों के साथ ऐसे झूले पे बैठती है। ऐसे वाला नॉर्मली रहता है। तो वो उसके ससुराल जाता है और लेके आता है उसको मैके में, और फिर ये राधा और कृष्णा झूले पे बैठ के फिर माने पूरे माने वहां की गोपियां उनको झूला देती है, ऐसे वाला होता है। तो ये जो परंपरा है, तो ये इस्कॉन में भी फॉलो करते हैं। जैसे वृंदावन में तो ये पूरा 30 दिन झूलन यात्रा रहती है। फिर माने 30 दिन, फिर कोई 15 दिन करता है, नंदग्राम में 15 दिन करता है। पर हमारे जो श्रीला प्रभुपाद है, उन्होंने 5 दिन बोला है। जैसे फ्रॉम दिस एकादशी, आज से बलराम जयंती 22 तारीख तक हर इस्कॉन टेम्पल में झूलन यात्रा रहती है। तो उसमें ऐसे ही झूले पे राधा और कृष्णा को बिठाते हैं। माने मेन इसका मोटिव ये है कि हमारे जो सारे सेंसेस है, माने हमारी जो पूरी कल्पना शक्ति है, तो हम सारे भक्त एक अच्छे से डेकोरेट करते हैं झूला को। उसमें फिर राधा कृष्णा को बिठाते हैं, सब अपने आनंद माने सब उनको झूला देते हैं। तो ये इसीलिए है कि हमारा जो पूरा कॉन्शियसनेस है वो बस कृष्णा सेंटर में होना चाहिए। नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसे होता है ना कि वो मैंने कभी नहीं करा है, पर मेरी मम्मी वगैरह लोगों ने करा होगा। वो सब ऐसी अपनी सहेलियां मिलती थी और फिर वो झूला वगैरह उसमें बैठती थी। तो सेम वैसा ही यहाँ पे, पर वो बाद में मेरे ख्याल से परवर्टेड हो गया, हम ही एंजॉयमेंट में लग गए। एक्चुअली ये है कि राधा और कृष्णा को झूले में बिठाते हैं और झूला देते हैं। सिर्फ ये 5 दिन चलता है। तो अभी तो इस साल मंदिर बंद है, पर नेक्स्ट ईयर से आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी एक दिन आप विजिट करोगे और देखोगे तो पूरी ऐसी भक्तों की लाइन लगी रहती है, पूरा अच्छे से झूला डेकोरेट करते हैं। और फिर हर एक को चांस मिलता है कि छोटे जो अर्च विग्रह होते हैं भगवान के, उनको बिठाया जाता है और हर एक को झूला झुलाने के लिए देते हैं। तो अलग रहती है। जैसे इस फ्राइडे को हमारे टेम्पल में हमारे ग्रुप की है, आप शायद हमारे पास रहते तो मैं आपको बोलती कि आ जाओ सेवा के लिए। तो हम ऐसे पूरे बनाना लीव्स का डेकोरेशन करने वाले हैं। तो मैं फोटोज प्रभु जी को बोलती हूँ ग्रुप पे शेयर करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी थीम्स रहती है। कभी कभी कोई माताएं ऐसे, जैसे वो गौरी गणपति में नहीं पैठनी साड़ियों का डेकोरेशन करते हैं, तो वैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने सारे लोगों को बोला था अपनी अपनी पैठनियां दे दे, फिर हमने सबने ऐसे साड़ियों का डेकोरेशन करा था और बीच में फिर झूला रखा था। तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं करूंगी और मैं फोटोज पक्का शेयर करूंगी। तो ये मेन है। तो अगर आपको पॉसिबल है तो देखना, आपके यहाँ के इस्कॉन सेंटर में माने मंदिर या सेंटर कहीं आसपास हो तो आप एक बार जाके देख सकते हो कि माने कैसे होता है। तो आपको थोड़ा अच्छा माने फील आएगा थोड़ा। वो ये बस 5 ही दिन होता है, माने आज एकादशी से 22 तारीख तक, बलराम जयंती तक ये होगा। तो ये वीडियो अभी माने ये नहीं है, वो अच्छे से मनु ने बनाया था, फिर भी आई विल ट्राई। मैं बस 1 मिनट, मैं इनको बुलाती हूँ, वो चालू करेंगे। हरे बोल। इसके बारे में किसी को कुछ है प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी, ये वीडियो जो आवाज आ गई। अभी आ रहा ना आवाज सबको? आवाज आ रही।
हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को इसके ऊपर? बहुत सुंदर था प्रभु जी। ये कहाँ का था? पुणे का ही इस्कॉन हमारे यहाँ टेम्पल है इस्कॉन का एनवीसीसी। नहीं आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ। तो ये जो हम यहाँ पास में रहते हैं इस्कॉन का टेम्पल जो है एनवीसीसी राधा वृंदावन चंद्र, तो ये छोटे वाले अर्च विग्रह है राधा वृंदावन चंद्र, तो उनको झूले में बिठाया था। तो ये लास्ट ईयर का था जो अभी दिखाया था, तो इस साल का मैं देखती हूँ। और उसके ऊपर और एक एक्चुअली कोई जैसे भक्त लोग हैं वो पूछते हैं कि माने राधा और कृष्णा की तो शादी नहीं हुई थी, तो वो दोनों कैसे झूला में बैठे हैं, माने वो ये ठीक है। तो इसके ऊपर माने ऐसे हम आंसर दे सकते हैं कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, आपको पता है ना ब्रह्म वो पता है ना, तो एक गुफा में ब्रह्मा जी ने सारे ग्वालों को, गायों बछड़ों को छुपाया था 1 साल के लिए। तो तब 1 साल के गैप में एक्चुअली ये सारी गोपों की शादी हो गई थी। और वो जो माने शादी किनके साथ हुई थी, तो कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण ने खुद को काफी एक्सपांशन फॉर्म उनका हुआ था, माने सारे ग्वालों सारे गैया सब में वो उनका वास था, माने एक कृष्ण वही थे। और तभी उनकी शादी भी हो गई थी, क्योंकि हर एक गोपी चाहती थी कि मुझे कृष्ण के साथ ही शादी करनी है। तो वो वाला तो माने अल्टीमेटली हमारे एटर्नल हस्बैंड कौन है, तो कृष्णा है, तो माने वही है। तो झूला में जो है वो राधा कृष्णा ही बैठना चाहिए। तो ये उसके ऊपर आप आंसर दे सकते हो। ये ऐसे बोला जाता है कि वो दोनों कैसे बैठ सकते हैं। तो बाग पर इतना आनंद आता है, बताऊं मैं, जब हम पूरा डेकोरेशन करते हैं, झूला झूलाते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो राधा कृष्ण विग्रह है नहीं, तो वहां जाके हमें तो हम करते हैं। तो 5 दिन रहता है। तो मेरे ख्याल से स्मितल माता जी आप जा सकते हो, संडे तक है तो आप पक्का जा सकते हो। हाँ, यूके में चालू है ना टेम्पल। ओके ठीक। माता जी हमने सॉरी माता जी हमने लास्ट ईयर से शुरू किया था घर में बनाने के लिए, एक छोटा सा झूला बनाया था, उसमें हमने जो हमारे लड्डू गोपाल है उनको रखा था। तो इज इट ओके? चलता है ना माता जी? यस हाँ चलता है ना, चलता है। ये कैसे अभी हमारे एकदम क्लोज बाय है माता जी, हमारे बस घर के पीछे ही मंदिर है, तो इसीलिए हम वहां जाते हैं। और घर में हमारे गौर निताई डेटीज है, तो इसलिए हम जाते हैं। ऐसे हमारी सोसाइटी में कंपटीशन रखा था कि सबसे अच्छा झूला कौन बनाता है, सब बच्चों ने पार्ट लिया था, तो बहुत ही मजा आया था। मतलब सबके पास लड्डू गोपाल तो होते ही है, तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो बट व्हेन यू सेड राधा कृष्ण आई वाज लाइक इज इट रॉन्ग टू डू? नहीं माता जी, पर वो वाला आप जन्माष्टमी के टाइम भी बना सकते हो। जन्माष्टमी के टाइम पे तो बाकी लोग
लोगों को भी बोल सकते हो कि अपने अपने लड्डू गोपाल लाएं, और लड्डू गोपाल की पार्टी थीम वो रेणु अग्रवाल, वो रंग राधिका माता जी जो है ना, वो आपको बताएंगी। उनके यहाँ ना काफी सारे ऐसे लड्डू गोपाल की पार्टी वगैरह भी होती है, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको गाइड करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा लगता है वो भी। ऐसे सब छोटे अपने अपने लड्डू गोपाल लेके आते हैं और उनकी एक एक थीम बनाते हैं। स्विमिंग पूल थीम रहती है, क्या क्या बहुत कुछ रहता है माता जी। पिकनिक थीम रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो इसी बहाने हम कृष्णा कॉन्शियसनेस उनको देंगे ना, और क्या, उनको थोड़ी फिलोसॉफी सुनानी है। थैंक यू माता ठीक है जी। ना? ओके, हरी बोल। रंग राधिका माता जी, आपको बोलना था ना घोड़पड़ी के बारे में कुछ बोल सकते माती मतलब कल एक्चुअली घोड़पड़ी में हमारे यहाँ कल झूलन फेस्टिवल है, जहाँ पे 6 डीटीज 6 राधा कृष्ण लाए जाएंगे और 6 अलग अलग झूले बांधे गए हैं डेकोरेशन के साथ। एक डिवोटी है, उनके घर पे ही हम करने वाले हैं, तो मैं कल ग्रुप में पिक्स शेयर करती हूँ और वीडियोस। यस यस माता जी, वो बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ ये हर साल रहता ही है, हर साल ऐसे 5-6 डीटीज जो है राधा कृष्ण के अलग अलग लोगों के घर में, तो उन सबको एक जगह पे लाके और फिर झूलन करते हैं। यस, थैंक यू माता जी। थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न किसी को? और हम उज्ज्वला माता जी का भी वेलकम करेंगे। माता जी, उज्ज्वला माता जी, तुम्ही तुमच्याबद्दल थोडं बोलाल? तुमचं नाव काय? सांगितलं नाव तुमचं तसं आहे, एनिवेज, बट राहता कुठं आणि हे आयुष्य सोड, तुमच्या घरी कोण कोण आहे आणि तुम्ही कधीपासून जप करता? हा, सेकंड प्लीज 2 मिनिटं सांगा. हरे कृष्ण प्रभूजी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. हरे कृष्णा। माझे मिस्टर, माझ्या 2 मुली आणि हिंदी मी में बोल सकते हैं माता जी, हिंदी में बोल सकते हैं, बाकी कुछ कुछ डिवोटीज को बाकी समझ. हाँ, देहू रोड गहुंजे में रहती हूँ. देहू रोड में रहती है माता जी। और आपके घर में कौन कौन है? मेरे पति है, मैं हूँ और मेरी दो लड़कियां हैं. 4 ही और लोग हैं. कितने लोग, बच्चे कितने बड़ी हैं? बच्ची एक 10वीं में है और एक 6th क्लास में है. ओके ओके। और आप जब कब से कर रही हैं माता जी? जब अभी तो 1 महीना हो गया. 1 महीना हो गया, हाँ। तो उज्ज्वला माता जी भी जैसे मैं बता रहा था, वैशाली माता जी, ललिता माता जी, इनके ग्रुप से ही है, उनके फैमिली से ही है, हाँ? तो सारे की फैमिली से हैं। तो उज्ज्वला माता जी को हम लोग वेलकम करते हैं, उनको स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल. बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा। तो एक 2 अनाउंसमेंट्स हैं, उसके बाद हम बंद करेंगे। एक तो ये है कि जो इस्कॉन का मंदिर है यहाँ पे, एनवीसीसी हम उसको बोलते हैं पुणे में, तो उसका एक ग्रुप है जिसमें हमें मंदिर के जो जो कार्य होते हैं उसके बारे में पता चलता है कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कौन से फेस्टिवल्स मना रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो उस ग्रुप में आता है, पर वो एक अलग एप्लीकेशन है, उसका नाम है टेलीग्राम। किसी को पता होगा तो उसमें हमको ज्वाइन करना है, तो आप सबको ज्वाइन करना है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजूंगा कैसे ज्वाइन करना है। आपको एक सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है तो आप वो उसमें ज्वाइन हो जाओगे, और उसके बाद फिर आपको एक ग्रुप में ऐड कर रहा है खुद को, तो वो भी मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। तो प्लीज सभी कीजिए ताकि फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिले, सारी माहिती जो बोलते हैं उसको वो सारी मिलेगी आपको, कि मंदिर में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन से फेस्टिवल्स हो रही हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो प्लीज सभी ज्वाइन कीजिए और ग्रुप में कंफर्म कीजिए कि आपने ज्वाइन किया कि नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे फोन कीजिए, या रंग राधिका माता जी को फोन कर सकते हैं, ताकि फिर हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, ठीक है। और तुम्हें कुछ अनाउंसमेंट करना था ना? हाँ, हरि बोल। आज एक्चुअली हम ना रीडिंग में 3 ही माता जी थी, मैं, कल्पना माता जी और सोनल माता जी थी। तो अगर आप लोगों को नहीं जम रहा है, बस ना आप डाल दो ग्रुप मैसेज पे कि आज हमें नहीं जम रहा है करके, क्योंकि ना क्या है ना, अभी आज एक्चुअली सेवा भी थी, तो अगर कम माता जी होती है तो मैं भी जा पाती ना। मैंने सोचा कि सब लोग आ जाएंगे, तो मैं नहीं गई थी। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं हो पा रहा है तो बस आप डाल दो कि आज हमें पॉसिबल नहीं है करके, तो हम दूसरे दिन पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। एक्चुअली आज माता जी एकादशी के पर्पज पे वो माता जी का भगवत गीता पूरा रीड करते हैं ना, तो वो उस ग्रुप में हम लोग गए थे। वो एक्चुअली नहीं, बस हमारी गलती हुई, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था माता जी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं माता जी। वो एक्चुअली मैंने सोचा कि पहले थोड़ा पता होता तो मैं कैंसिल ही करती और मैं टेम्पल चली जाती, पर इट्स ओके, हम तीनों ने पढ़ा। कल हम और पढ़ेंगे।
ठीक है है? माता जी। ओके, चलेगा। और माता जी, और मैंने आपको लास्ट टाइम एक सवाल पूछा था, प्लीज मुझे थोड़ा बताना। वो मैंने बोला था ब्रह्मा जी का जन्म तो हमें पता है, नाभि कमल से होता है, बस शिव जी का जन्म का पता नहीं है, वो कैसे प्राकट है। वो मैंने बोला था ना, वो यहाँ से रुद्र का जन्म हो गया, ये कपोल से। हाँ, माने वो बहुत एंग्री हो गए ना, ये 4 कुमार जो थे, उन्होंने बोला ना कि हम माने हमें उन एक्चुअली ब्रह्मा जी को ऑर्डर था कि आप ये जो यूनिवर्स है उसमें क्या क्रिएशन में जीवों को वो माने फैमिलीज बनानी है सबकी, राइट? वो शादी करेंगे तभी फैमिलीज होंगी ना, उनको और बच्चे होंगे, बच्चों को माने उनको वृद्धि करने के लिए बोला था। पर ये 4 कुमार जो थे, उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे शादी, बैचलर ही रहेंगे। तो फिर उनको गुस्सा आ गया, और गुस्से से ना फिर वो फोरहेड के कपोल से माने यहाँ से ऐसे हमें जब गुस्सा आता है तो हम ऐसे करते हैं ना आईब्रोज, तो वो उन्होंने भी ऐसे करी, और फिर यहाँ से ऐसे शिव जी का जन्म हो गया, रुद्र का। तो 11 रुद्र हो गए। हाँ, तो उसमें मतलब से ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और फिर हाँ, उधर से। हाँ, ओके माता तो जी, वहां ठीक से है माता जी, इसलिए थैंक हाँ, यू तो माता वो हाँ जैसे वो गुस्से से आया और माने बड़े जोर से रोते हुए आए वो, तो इसीलिए उनको रुद्र माने रुदन करने वाला। तो ऐसे रुद्र शिव जी का जन्म नहीं माने वो वैसे अवतार हो गया उनका। मैंने एक बार कल से मतलब भागवतम क्लास में बताया था, याद नहीं आ रहा अभी कि कौन से वाले क्लास में बताया था। 3 प्रकार के शिव जी होते हैं। एक जो सदाशिव हैं, जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में है, और एक जो है जो कैलाश में रहते हैं, और तीसरे हैं ये रुद्र, जो भगवान ब्रह्मा जी के कपोल से आते हैं। ऐसे, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण। प्रभु जी, यस माता जी। मैं किसी को क्रॉस किया क्या? नहीं, बोलिए। माता जी के लिए क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए ना माता। ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने रिसेंटली कुछ महीने पहले ऑनियन छोड़ा है, गार्लिक के लिए बहुत टाइम हुआ है, ऑनियन रिसेंटली छोड़ा है, तो ऐसे रहते कि काही मजा नहीं आली आज। तो वो मजा का क्या करे? माता जी, वो ना उसका सब्स्टिट्यूट में बताऊं, पत्ता गोभी जो रहता है ना, हाँ, वो बारीक बारीक काट के एज सब्स्टिट्यूट, वो माने ओनियन का जो सब्स्टिट्यूट है ना, वो वही है, सेम ही टेस्ट है, वो क्रिस्पी वैसा ही आता है। स्टार्टिंग में माता जी मुझे भी हुआ था, फ्रैंकली मैं बताऊं, क्योंकि प्रभु जी ने ऐसे अनाउंस कर दिया था कि मैं अभी नहीं खाऊंगी, और मैंने ऐसे सेंसबरी से काफी सारा मैं लेके आई थी, तो मुझे वो मेन था कि इतना मेरा नुकसान हो गया, मैं इसका क्या करूं। तो वो ऐसे हमारी स्टार्ट हो गई थी, तो इन्होंने बोला मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और तब हम इंडिया से गए थे, तो मैंने वो काफी सारे रेडी टू ईट पैकेट्स लेके गई थी रसोई मैजिक के। तो मैंने बोला अभी इसका मैं क्या करूं, ये वो, क्योंकि बाहर रहते हैं तो उसका बड़ा वो लगता है ना कि इतना मैं लेके आई थी, मुझे भी इंडियन टेस्ट चाहिए। तो पर वो पता है क्या, एक आध महीना उसके बाद माता जी ना वो चला गया। और अब मैंने उसके बाद 1-2 साल बाद मैं बताऊं, जब मैं मेरे मैके जाती थी, मेरे मैके में तब खाते थे माने ओनियन गार्लिक, तो जब वो काटते थे ना, तब मुझे कुछ तो ऐसे अलग से स्मेल आता था, और वो ना मैंने सहन ही नहीं होता था देखने के लिए भी। तो वैसा वाला आपका भी स्टेज आएगा, ये स्टार्टिंग वाला फेज है। सेम पत्ता गोभी ही यूज करनी है। और अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनाओ ना, तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। प्लीज रेसिपी शेयर करो। बिकॉज मतलब यहाँ मतलब मेरी साइड से तो विलिंगनेस है, तो ऑटोमेटिकली ना बिकॉज आई सी कि मुझे तो करना ही है, लेकिन इनको मोटिवेट करे, मतलब ये तो बाप रे, मुझे रहते हैं, इनको भी मोटिवेशन है, लेकिन ना एक 15 दिन के बाद यार स्मितल मजा नाही आलं यार, काय निखिल म्हणतो की काहीतरी रापचिक बनव, म्हणलं काय बनवू मी, मतलब मिरच्या टाकू का त्याच्यात? नहीं पक्का माता जी, मैं ग्रेवी वाली सब्जी स्किन डालती हूँ आपको, पक्का डालती हूँ, क्योंकि मैं भी ये फेज से चली गई हूँ ना, तो मुझे पता है कि क्या होता है। वो स्पेशली भजी वगैरह जो है ना, उसमें वो लगता है। तो माता जी पर ही डाल दीजिए आप। हाँ, ग्रुप में चलेगा माता जी, पक्का डालो। हाँ, थैंक यू माता जी, दिस इज बिग प्रॉब्लम फॉर मी। चलेगा, ओके, हरि बोल। और कोई प्रश्न किसी का? माता जी, आपने मायके का तो बोल दिया, वहां तो एडजस्ट हो जाएगा, ससुराल में कैसे करते हो फिर? नहीं, मैं तब ये है ना प्रभु,
तो ये जाके मम्मी को बोलते तो मेरा वो पूरा पाथ जो है वो मेरा क्लियर रहता है। तो मैं माने, और हम जाते तो वो बनाते ही नहीं है। एक तो पहले से हम लोग वेजिटेरियन ही थे, तो उसका कोई माने वो हमें प्रॉब्लम नहीं आया। बस ओनियन गार्लिक का होता है, तो मैं जब मेरी एक्चुअली जेठानी नहीं होती है तो मेरे एक्चुअली देवर खाते हैं ओनियन गार्लिक, तो मैं उनके लिए अलग से बनाती हूँ और हम सब लोगों के लिए अलग से बनाती हूँ। बस उनके लिए थोड़ा सा उपमा बना दिया, ये डाल के हो जाता है। और हम बिना ओनियन गार्लिक का मैं अलग से बनाती हूँ। और वैसे भी सासू माँ को तो रेडीमेड चाहिए, वो बना बना के थक गई होती है, तो उसको उनको कुछ भी अच्छा लगता है, बस रेडीमेड मिल रहा है ना तो हो जाता है वो। और ये है कि मेन प्रभु जी सीधा बोलते हैं ना कि अब हम आ रहे तो नहीं होगा, तो वो मान जाते हैं, कोई प्रॉब्लम। लड़का बोले तो कुछ भी चलता है मम्मी पापा, बस बहू बोले तो नहीं चलता है, वही है। ओके, बताइए। और चातुर्मास का भी 1 महीना कंप्लीट होने को आया ना, तो अभी हाँ 22 से अभी फिर दही वर्ज है। तो अभी मतलब कुछ ऐसा रहता है क्या? हाँ, इस दिन तक अभी ग्रीन सब्जियां नहीं खानी थी, तो अभी अभी खा सकते हैं, अभी 22 से खा सकते हैं। ओके ओके. नाही मतलब असं पद्धत होता की बाबा आता चालू करायचंय किंवा काय कसं म्हणजे? नाही, आता मग आपण पालेभाज्या खाऊ शकतो, फक्त दही नाही खायचं। हाँ, दही माने दही सीधा दही नहीं खाना है, आप माने कढ़ी बनाओगे तो चलता है ऐसे, ठीक है ना? हाँ माता जी, और अभी आपने बोला ना झूलन यात्रा का तो डेकोरेशन, तो ऐसा कुछ ऐसे दिन कोई भी आ सकता है या मतलब कैसे कोई रहता भी है? आ सकता है माता जी, कोई भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। और टाइमिंग क्या रहता है फिर वहाँ पे? टाइमिंग अभी आपको फ्राइडे को जमेगा क्या माता जी आने के लिए? तो मैं वैसे भी हम माने अगर नाम देंगे तो आप 10 o'clock to 4:30 तक कभी भी आ सकते हो। डेकोरेशन और देखने के लिए बोल रहे हो क्या आप? माने झूला झूलाने के लिए बोल रहे हो या किसके लिए बोल रहे हो? करने के लिए मतलब हेल्प के लिए, मतलब सेवा करने के लिए ना। हाँ, सेवा के लिए ना, तो मैंने बोला ना 10 बजे से 4:30 तक कभी भी आ सकते हो, कितने भी घंटे के लिए, 1 घंटा 2 घंटा, बस आप मुझे पहले बोल दोगे ना, क्योंकि अभी ना ये जन्माष्टमी के कारण बहुत टाइट सिक्योरिटी की है, तो क्योंकि बाहर वाले लोगों को पता चल गया तो अननेसेसरी वो इस्कॉन का नाम नहीं होना चाहिए ना खराब, इसलिए उन्होंने काफी टाइट की है। तो अगर पर हमें टेम्पल से मैसेज आया कि अगर आपके काउंसिलीज को आना है तो हमें पहले नाम बताओ, तो वो सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ 1 मिनट ये प्रभु जी बताएं। हाँ, तो अभी एक्चुअली हमारा एक प्लान बन रहा था कि बलराम जयंती के दिन हमारे ग्रुप से 2 माताएं कंठीमाला पहनने वाली थी, तो अगर आप में से किसी को आना है मंदिर तो आप पहले प्लान कर सकते हैं हम लोग। तो 2 ऑप्शन है, एक तो बलराम जयंती के दिन दोपहर के टाइम में अगर आप पॉसिबल है तो, जो पुणे में रहते प्राइमरली, और नहीं तो फिर हमें बुधवार के दिन मतलब अगले बुधवार 25 तारीख को 4:30 से 7:30 तक हमें झूलन का दर्शन लेने के लिए और झुलाने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। नाही, कोण सांगितलं? गुरुवार ते बुधवार सांगितलं, 25 पर्यंत आहे। हाँ, बुधवार, तो बुधवार के दिन हमारे ग्रुप के लिए अवेलेबल है अगर आपको आना है तो, है ना? तो किसको किसको पॉसिबल है संडे को या तो बुधवार को, मतलब संडे मतलब 22 और 25 बुधवार। हाँ, शाम को नहीं 4:30 to 7:30, 4:30 to 7:30। तो संडे को दोपहर के 12 बजे मतलब उसमें लंच प्रसाद वगैरह होगा, और बुधवार को 25 तारीख को झूलन मिळणार ना? संध्याकाळी झुलन 4:30 म्हटलं मी, संध्याकाळ म्हटलं। तो किसको किसको पॉसिबल है, जो लोकल है उनके लिए, ऑब्वियसली स्मितल और जयश्री माता जी बाहर है तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। प्रभू जी 22 तारखेला राहणार का झुलन? 22 तारखेला झुलन आहे ना रविवारी संध्याकाळी, पण संध्याकाळी, हा संध्याकाळी असणार, पण ते आपला ग्रुपचा नाही आहे ना, पण मग त्यांना सांगावं लागेल तसं। नाही सांगणार, 3:30 जास्त गर्दी असते। हाँ, क्योंकि सैटरडे संडे ज्यादा भीड़ रहेगी ना, इसलिए उन्होंने बोला है कि वीकडेज में करोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम जो झूलन कल से चालू हो रहा है ना, थर्सडे से चालू हो रहा है। आज से चालू हो गया है, थर्सडे बोला उन्होंने ग्रुप में, आता मी बघितलेलं आहे, ओरिगामीचा डेकोरेशन है। ठीक है, तो पहले पूछते हैं कि संडे को किस किस को पॉसिबल है दोपहर में आना, क्योंकि उसके हिसाब से हम दर्शन भी अलाउ कर सकते हैं और फिर प्रसाद का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। हाँ, मैं आ सकती हूँ संडे। अश्विनी माता जा सकती हैं, ठीक है, और कोई आ सकता है? कल्पना माता तो आ ही रहे ना मेरे ख्याल से। मैं पूछती हूँ प्रभु जी, ऑफिस गए थे ना तो अभी आए हैं तो डिस्कस करके फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, प्रभु जी। सॉरी,
We will be able to. Okay, Mahesh Pro and Dipal Mataji will be able to come. Okay, और कोई? मैं और मधुरा आना चाहते हैं। Okay, मधुरा और कोई? और किसी को पॉसिबल है? मैं भी हरे कृष्ण प्रभु जी। उज्ज्वला माताजी. ओके, उज्ज्वला माताजी. ओके, उज्ज्वला माताजी, आप तुम्ही एकटे येणार की फॅमिली बरोबर येणार, कसा प्लॅन आहे? मुली येणार आणि मी येणार, म्हणजे फॅमिली येणार. प्रभुजी येणार? हाँ, प्रभुजी पण येणार आहे. ओके, ठीक है, चौगे येणार. ठीक है, और किसी को पॉसिबल है? पूर्णानंद, भाग्यश्री. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी. संडेला काय क्लास आहे का? क्लास नाही आहे. तुम्ही ह्या पुण्याच्या इस्कॉन मंदिर मध्ये बलराम जयंती आहे ना, त्यामध्ये. हा, पुण्यामध्ये. ठीक है, मैं आऊंगा प्रभु जी. पूर्णानंद आएंगे. ओके, ओके, ठीक है, पूर्णानंद आएंगे तो फिर भाग्यश्री तो आएगी. नहीं, मेरे मायके में हूँ अभी. अच्छा, ऐसे है क्या? ओके, ओके, तो लव इन सेपरेशन चल रहा है मतलब. बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अभी. ओके, ठीक है. सोनल माता जी, आपको पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है? नहीं प्रभु जी, फ्राइडे तक मैं, प्रभु जी फिर भी मैं फ्राइडे तक आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ जाने वाली हूँ. मम्मी वहीं रहती है ना पास में. हाँ 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 हाँ, चलेगा. तो मैं आपको फ्राइडे को बताती हूँ फिर. ओके, ठीक है, चलेगा. चलेगा. और ममता माता जी और चौराशा प्रभु, आपको पॉसिबल है? हरे कृष्णा, आपका म्यूट है प्रभु. हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु. हाँ प्रभु जी, अभी बताएंगे आपको फ्राइडे. हाँ, चेक करके बताइए प्रभु. हाँ, चेक करके बताइए. डॉक्टर आ रही है अभी. ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, चेक करके बताइए. तो प्रोग्राम ऐसा रहेगा कि 11:30 से 12 बजे तक आना है यहाँ पे. फिर दर्शन लेंगे हम और फिर प्रसाद का अरेंजमेंट किया जाएगा. हाँ, तो 2 माताएं कंठी माला पहन रही है, तो उनका भी हम प्रोग्राम देखेंगे ऐसे. हाँ, ठीक है. तो जिनको पॉसिबल है, जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है, हाँ, वो मुझे बता सकते हैं प्लीज, तो उसके हिसाब से प्लान करेंगे. हाँ जी जी, ठीक है. ओके, और कोई प्रोग्राम, और कोई प्रश्न है किसी को? नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी. यस माता जी. स्मितल माता जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. हमको भी वो थोड़ा वही ओनियन गार्लिक तो छोड़ दिया है. हाँ. ओनियन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था. हाँ हाँ, और मेरे क्वेश्चन था, हाँ, ये एकादशी के दिन मैंने सुना है कि 24 राउंड्स करते हैं. तो एकादशी के दिन कितना भी कर सकते हैं माता जी, मैक्सिमम कर सकते हैं, जितना भी चाहिए आपको. तो वही पूछना था कि ऐसा सुना है कि उतना करते हैं. हाँ, तो वही पूछना था मुझे कि ऐसा करते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है? एक्चुअली क्या है, एकादशी जो होती है उसका मतलब ये है कि हम उपवास करें, कम से कम खाएं और ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करें. इसका मतलब ही एकादशी है. और एकादशी के दिन अगर हम जब भक्ति करते हैं, भगवान का जप करते हैं, तो हजारों पट्टी से हमको उसका फल मिलता है. तो इसीलिए हमने बाकी के जो नॉन अर्जेंट काम है, जिसका ज्यादा जरूरत नहीं है, वो छोड़ के हमने भक्ति करनी चाहिए ऐसे. ठीक है, तो इसीलिए ऐसे करते हैं. इनफैक्ट भगवान बताते हैं कि सततम कीर्ति अंतमाम, मतलब हमेशा मेरा नाम लेते रहो, पर हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम 16 माला कर रहे हैं सिर्फ. पर इसलिए एकादशी के दिन फिर हम प्रयत्न करते. तो कोई भक्त 32 माला करते हैं, कोई 64 करते हैं, या कोई 128 भी करते हैं. तो जितना ज्यादा हम कर सके उतना हमने करना चाहिए. ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, तो प्रश्न नहीं तो फिर हम भी विराम देंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ऐसे भक्ति में लगे रहिए, रेगुलरली आते रहिए, तो हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. माताजी, वो रेसिपी बुक प्लीज भेज दीजिए. हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का प्रभु जी. भाग्यश्री माता जी आपके लिए है. मैंने तो ऑनियन गार्लिक छोड़ ही दिया है माता जी. हरी हरी, वेरी गुड. बैंड किया है. बैन किया है. ऑनियन ही रहता है खेत में, पर फिर भी मैं अभी ऑनियन नहीं यूज करती. मेरे ससुर जी के खेत में काफी ऑनियन वगैरह, मतलब वो डेल्टिन वाला है वो.
हाँ और वो यहाँ पर भी फिर वो बेटी के घर पर तो आएगा ही, भर के आएगा, भर के। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था वो। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।